अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय ब्यूटीशियल एंड मैं हूं शन्नो शहाबुद्दीन। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है मैं डिज़ाइन जो करने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और हाफ़ फुल डिज़ाइन होने वाला है। हाफ़ हैंड होने वाला है बट फुल होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होगा इंशाल्लाह हमारा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिखा सकूँ। और अगर आपको मेरे इस डिज़ाइन से कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो नए देख रहे हैं तो प्लीज़ गुजारिश मेरी इस बात की है कि आपको पूरा होते हुए देखना है। शुरू में आपको ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं क्या ड्रॉ हो रहा होगा, पर ये हमें करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक फ्लावर जो कि ड्रॉ किया और फ्लावर को ड्रॉ करने के छोटी छोटी कलियाँ निकाली हैं मैंने इसके दोनों तरफ, ठीक है। बीच में कर्व करते हुए ही मैंने थोड़ा सा हाफ सर्कल निकालते हुए उसके ऊपर मैंने रखा है हम्स। और जिस टाइम मैं मेहंदी लगा रही थी ना तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कैमरे की तरफ कि मेरा हाथ से मेरा डिज़ाइन भी ढक रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे इसके कलियों में मैंने कुछ लोटस का सा मतलब कली का और ज़्यादा मैंने डिज़ाइन कर दिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह हमारा डिज़ाइन। इसके बाद हम जो है रोज़ के पैटर्न्स निकालेंगे। जैसे रोज़ फ्लावर में होता है या कोई भी फ्लावर का आप पैटर्न्स अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, बट यहाँ मैंने जो है रोज़ वाले पैटर्न से ही लिए हैं। और आप चाहो तो अपने तरीके से कोई और डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ डिज़ाइन करने फ्लावर को पूरा क्रिएट करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है कम गैप में, बहुत ही कम गैप में आउटलाइन बना रही हूँ, ताकि जब अंदर का हम शेडिंग देंगे या हैवी करेंगे या जो भी जिस तरीके से भी करेंगे ना, तो हमारा मेसी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ से आउटलाइन कर लिया था। अब मैं दे रही हूँ शेडिंग। शेडिंग देने का हमारा तरीका ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ लेते हुए आना है, ठीक है। और जो सीखने वाली लड़कियां हैं वो मेरे साथ कर भी सकती हैं डिज़ाइन, और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है। अगर आपको बेहतर लग रहा है ये डिज़ाइन तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, तो सपोर्ट करना मुझे। और इससे पहले तो आप डिज़ाइन देख लीजिए, अगर आपको वाकई में पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अच्छा, शेडिंग देने के बाद में मैंने शेडिंग ज़्यादा डार्क नहीं दी थी। मैंने शेडिंग सिर्फ ऊपर के साइड में बहुत लाइट देते हुए फिर मैंने जो है इसकी आउटलाइन को बोल्ड कर दिया था। फ्लावर के पैटर्न्स की आउटलाइन को मैंने बोल्ड कर दिया था। अब अंदर भी जहाँ हमें शेडिंग देने का होगा शेडिंग देंगे, जहाँ फिल करने का होगा वहाँ फिल करेंगे। जैसे कि अभी हाथ ढक रहा है मेरा, तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए। आपको ये जो छोटे छोटे अंदर पैटर्न्स पर रखे हुए हैं ना, तो उसको भी शेडिंग देना है हल्के हल्के, ठीक है। और हमारा डिज़ाइन वैसे तो बहुत ही खूबसूरत था, पर मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लेना। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो है ये मेरा पहला ही वीडियो होगा मेरे चैनल पर। इससे पहले मैंने बहुत बार बनाया है पर मैंने डाले नहीं थे। मैंने इससे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया था जो कि बंद हो गया, तो मैंने अब ये दूसरी कोशिश करी थी, उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर थे भी नहीं। अब इसके ऊपर जो आसपास है मैं छोटे छोटे फ्लोरल डालूँगी, जहाँ फ्लोरल डालने का होगा मैं फ्लोरल भी डालूँगी। और यहाँ पर साइड में हमारा जो है थोड़ा सा बॉर्डर का भी काम होने वाला है। और यहाँ पर जो है मैंने फ्लोरल का एक छोटा सा फ्लावर लिया था और उसी के बराबर में मैंने एक और लिया था। लेने का तरीका ये था हमारा, पहले हमें छोटा सा स्पाइरल बनाना है, उसके ऊपर आउटलाइन करते हुए हम्स रखना है, फिर छोटे छोटे पैटर्न्स फ्लावर के डालने हैं,
फिर उसके ऊपर आउटलाइन करना है और इसी तरीके से हमें कम से कम 3 फ्लोरल बनाने हैं। देखिए अब मैं छोटे छोटे पैटर्न्स डाल रही हूँ ना फ्लोरल के, इसके ऊपर भी आउटलाइन बनाना है हमें, ताकि हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें इसके बाद में तो ये मैसी ना हो। तो ये 3 बंच मैंने फ्लावर के साथ बना दिए थे, ठीक है। और इसके ही पास से मैंने निकाल दिया था अपना एक लीव्स का पूरा बंच लिया था मैंने लीव्स का। और लीव्स जो है हम जो है दोनों साइज़ के डालेंगे, जैसे कि पॉइंट वाला भी और राउंड शेप वाला भी, ठीक है ना। दोनों के शेप में हमने लिया है और इसको आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें और भी डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, और भी डिज़ाइन डालने होंगे। तो मैं तो क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा डिज़ाइन आपस में मिलकर मैसी हो जाए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है ना, इनके चारों तरफ जो है हमने आउटलाइन बना लेनी है। अब इसके ऊपर मैं हम से रख रही हूँ, मैंने डबल लाइन कर्व किया था, हम से रख रही हूँ इसके ऊपर। और डिज़ाइन हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे डिज़ाइन पर। अब फिर मैंने एक लाइन कर्व और किया है इसके नीचे। अब इसमें बड़े पैटर्न्स में जो है लीव्स के डाल रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा इसके अंदर ही। अब इसके अंदर जो है हम और फिल करेंगे बाद में, पहले इसको जो है बॉर्डर को हम बोल्ड कर देंगे, यानी कि इसके पैटर्न्स के ऊपर जितना भी है ना हम इसको बोल्ड कर देंगे, ताकि हमारा ये जो अंदर का फ्लावर बंच है वो हाईलाइट हो। तो इसके लिए हमें इसको डार्क करना पड़ेगा। और अंदर जो है हमने छोटे छोटे स्पाइरल घुमाते हुए हमने सब फिल कर दिया था। और जो लॉन्ग पैटर्न्स शेप के हमने डाले थे उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स की चेरी डॉट्स रख देंगे। अब यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया है ना। अब हम ये जो है इसके पास से बॉर्डर लेना है, मैंने आपको बताया था हमारा डबल काम होने वाला है। ये बॉर्डर का काम भी होगा और फ्लोरल का काम भी होगा माशाल्लाह। फिर हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया था। अब इस बॉर्डर के लिए अब इस पर हमने हम्स बना दिए हैं। अब हम जो है इसके बराबर में अलाइन और करते चले आएंगे और हमें एक पूरा बॉर्डर का लाइन भी क्रिएट करना है। ये हो गया। अब ये बॉर्डर हमें पूरा कंप्लीट करना है। हम से रख देंगे हम सेम, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ चेक्स डालने हैं और इस चेक्स को हम अंदर से फिल करेंगे। और फिल भी हमें जो है ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि फिल हमारा बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। और फ्लावर के चारों तरफ जो बोल्ड लाइन लिया है वो भी हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा बोल्ड काम चाहती नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसके चेक्स में शेडिंग कर दी, ठीक है। अब ऊपर से जो है हमने एक लाइन और क्रिएट किया। अंदर से जो है हम इस पर स्पाइरल भरेंगे। स्पाइरल लेते हुए जाने हैं और सेम बराबर साइज़ में लेते हुए चले जाना है। सबको फिल करते रहेंगे हम।
और जहाँ हाफ आएगा आने की जगह ना, तो वहाँ पर भी हम हाफ ही बना देंगे, बट लाइन को पूरा क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैंने एक जो है बोल्ड लाइन क्रिएट किया, अब उसको भी हम आउटलाइन ज़रूर देंगे क्योंकि बाकी काम भी करना होता है हमें। हम्स बना रही हूँ अब इसकी बॉर्डर लाइन पर, क्योंकि लाइन खाली छोड़ कर ना थोड़ा, जब हम हम्स बना देते हैं ना तो वो लाइन पर भी थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगने लगता है। ठीक है, अब बड़े पैटर्न्स डाल रही हूँ मैं इस पर। हमें अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर लेना है मेहंदी की डिज़ाइन के, और जो हमने पैटर्न्स डाले थे वो जब लाइन बनाते में अंदर रह जाती है ना थोड़ा बहुत, तो उसे हमें अंदर से फिर बाद में फिल करना है। फिर इस पर मैंने आउटलाइन ले लिया। अब मैंने जो है यहाँ से कुछ 5 शेप साइज़ का हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया है, कुछ 5 शेप में। फिर वो डबल लाइन करते हुए ना मैंने अब इसमें इस पे हम्स बना रही हूँ। अंदर मैंने फिर वही स्पाइरल बनाते हुए कुछ मैंने अंदर डिज़ाइन, कुछ लीव्स, कुछ चेरी डॉट्स, कुछ इसी तरीके से हम जो है डिटेल डालेंगे। पहले हमने स्पाइरल बनाया, फिर छोटी छोटी लीव्स लिया, फिर लीव्स की साइड में से हमने चेरी डॉट्स निकाला, फिर सिंपल सा लीव्स निकाला। बस कुछ इसी तरीके से हमारा ये डिज़ाइन क्रिएट होना है। अंदर से डिटेल अंदर से इसी तरीके से हमें फिल करना है। आप चाहो तो कुछ और भी डाल सकते हो अपने डिटेल भरने के लिए। अंदर से हमें वैसे भी कुछ ना कुछ फिल करना होता है, तो उसे फिल करने के लिए आप अपने मर्ज़ी का डिज़ाइन भी बना सकते हो। कोई भी चेक बना सकते हो, या फिर अंदर से स्पाइरल करते हुए इस पर हम्स रख सकते हो। चेक भी बहुत तरीके के होते हैं। तो यहाँ मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया था। अब इसको जो है लाइन को मुझे करना है बोल्ड, क्योंकि जब हम बोल्ड लाइन को बोल्ड करेंगे ना तो हमारा अंदर का डिज़ाइन खुद ब खुद हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। और प्लीज़ आप कंप्लीट होते हुए देखिएगा काम, आपको बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। और मुझे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली, क्योंकि अब मैं डालूँगी इंशाल्लाह बराबर। मैंने न्यू चैनल बनाया है अपना, और आपको मुझे सपोर्ट करना है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और यहाँ पर जो है मैं कुछ ऐसे डिटेल्स डाल रही हूँ जो मैंने इसके ऊपर जितने भी ब्लैंक से रह जाएंगे ना, डिज़ाइन के ऊपर से खाली जगह जो भी रह जाएगा हमें उसे फिल करना है बाद में। ठीक है ना। अब मैंने कुछ वाइन घुमाते हुए लेना है वैसे भी, और जो इनकी जगह खाली देखो जो खाली जगह होगी ना बिना डिज़ाइन के, उसको हमें बाद में खुद भी फिल करना ही है। एक और लीव्स डालूँगी यहाँ पर, और इसी तरीके से घुमाते हुए मुझे अंदर भी कुछ इसी तरीके का ड्रॉ करना है। सेम टू सेम ज़रूरी नहीं है, अगर आप सेम कर सकते हो तो कर लीजिए, बट सेम ज़रूरी नहीं होता। आपको फिल करना है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं करने को, सेम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे वो नहीं होता तो आप ज़बरदस्ती करो। बस जिस तरीके से भी किया हमने इसको कर दिया, अब हम इसको करेंगे फिल। ठीक है, और मैं बता दूँ ये हमारा पेपर है, और पेपर पे जो है ना हमारे डिज़ाइन वैसे भी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है,
और मेहंदी की किप भी बार बार रुकती है, तो उसको भी हमें जो है आगे के पॉइंट को साफ़ करना होता है, ना कि नोचना। नाखून से बिल्कुल भी अपनी मेहंदी की कीप को नहीं नोचना है, इससे आपकी कीप ख़राब हो सकती है और डिज़ाइन में ख़राबी आ सकती है, आपकी सफाई बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो हमेशा याद करें, अगर आप पेपर पे कर रहे हो ना, तो पेपर खुद भी इतना ड्राई होता है, आगे के पॉइंट को बिल्कुल ड्राई कर देता है, जिससे कि मेहंदी नहीं निकल पाती। तो आपको सॉफ्ट कपड़े से या फिंगर पॉइंट से ही आपको साफ़ कर देना है, मगर नाखून से नहीं नोचना। अब जो लीव्स रह गई थी ना, तो मैंने उसको डार्क करना है, क्योंकि इधर का काम मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, तो मैं अब पीछे काम छोड़ना भी नहीं चाहती। और जो आगे का होगा फिर मेरा वही काम रहेगा, तो इसलिए लीव्स को हमने कंप्लीट कर लेना है। लीव्स को फिल करने का तरीका ये है, जब आपने अंदर ड्रॉ कर ही दिया है तो उसके अंदर से ही आपको साइज़ का ड्रॉ लेते हुए चारों तरफ लाइन क्रिएट करना है लीव्स के, और फिर अंदर इसी लाइन को फॉलो करते हुए अंदर तक भरते चले जाना है। ये हमारा जो है डिज़ाइन का तरीका है फिल करने का। अब मैं जो है अपने जो डिटेल हमने पहले बना दिया था ना, छोटे छोटे डिज़ाइन, अब उसको मुझे अंदर से बाहर की तरफ से फिल करना है, और अंदर की तरफ से ये खुद हाईलाइट होता चला जाएगा। बस इसी तरीके से हम लेते चले जाएंगे अपने डिज़ाइन को। और इसको फिल करने का तरीका ये है कि आपको जो है इनके ऊपर के साइड से जितनी भी आउटलाइन आ रही है ना, पहले उसे फिल कर दो, फिर अंदर की तरफ फिल करते चले जाओ। अच्छा, मुझे जो है आदत है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबको साथ लेने की कोशिश करती हूँ, पर जिनसे नहीं हो पाता है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसी दुनिया में बहुत हैं जो जिन्हें मेहंदी नहीं आती है, वो सीखना चाहते हैं। तो तरीका यही होगा कि आप जो है ऊपर की आउटलाइन को डार्क करते चले जाएं, अंदर बाद में फिल कर देना, ठीक है। अब जितने भी ये वाइन के जो रोल्स अंदर से गोल सर्कल थे छोटे छोटे, मैंने उस पर जो है थोड़ी शेडिंग सी कर दी है, और लीव्स पर लीव्स कट लगा दिए हैं, ठीक है। इसका आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है हमें। अब मैं जो है इनके ऊपर हम्स बना रही हूँ। हम्स बनाने का तरीका ये है, जो नए हैं तो उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा गैप लेते हुए ही आपको जो है हम्स बनाना है। इससे क्या होगा कि ना आपके डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, खूबसूरत लगेगा। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे आदत है, तो इसलिए मैं एक साथ बना लेती हूँ। पर जब कभी कभी मुझे लगता है ना कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा गैप करती हूँ। मतलब बीच में मैंने थोड़ा सा बना लिया, फिर मैंने हाथ रोक दिया, और फिर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से मैं पहले लेती आ रही थी, इसी तरीके से हमें काम करते चलाना है। हमसे में कभी ख़राबी नहीं होगी, ठीक है। अब जो है हमने इस साइड में एक कर्व डिज़ाइन किया था, कर्व करते हुए और फिर अंदर से फिल करती हुई आ रही हूँ मैं,
जिसमें छोटे छोटे फ्लावर डाल रही हूँ। मैंने नीचे से स्पाइरल बनाया था और उसके ऊपर हम से छोटे बड़े रखते हुए मैंने यहाँ से उसको आउटलाइन कर दिया। अब यहाँ से जो है हम लीव्स निकालेंगे फ्लावर वाले, ठीक है। हम्स रखने हैं और हमें पैटर्न्स रखने हैं। और लीव्स के बड़े पैटर्न्स भी साथ में ही बनाने हैं। ठीक है, इसका आउटलाइन भी करना ज़रूरी है। ओके, और मैंने शेडिंग देना भी स्टार्ट कर दिया। और अंदर छोटे छोटे डॉट्स रखे थे मैंने, फिर उसकी लाइन को बोल्ड करते हुए अब जो है हमें पैटर्न्स पर हमें शेडिंग करने हैं। छोटे पैटर्न्स पे भी और बड़े वाले पैटर्न्स पे भी हमें शेडिंग करनी है। अब जो है इसकी लाइन आउटलाइन को भी मैंने बोल्ड करना है। इस पर भी हमें बोल्ड करना है। अब मैं जो है यहाँ पर एक गैप, अच्छा खासा गैप देते हुए मैंने थोड़ा सा दोनों साइड से एक वाइन निकाला है, जिसको मैंने डबल लाइन दे दिया है। अब इसके इस कोने को मुझे करना है फिल करना हमें कुछ इस तरीके से है कि हमें थोड़ा सा स्पाइरल बनाना है, छोटा सा ही, सॉरी। और फिर उस पर हम्स बनाने हैं और उसके ऊपर कर दिए हैं, हमें कर देनी है आउटलाइन। ठीक है, ये हमारा अंदर का फिल है। इसी तरीके से हमें करते चले आना है। इस पर हम्स बनाने हैं हमें। स्पाइरल बना दिया। अब स्पाइरल से, सॉरी, हम्स बनाया। अब हम्स से बड़े वाले हमें हम्स जो है पैटर्न्स बना रही हूँ इसके ऊपर ही। ठीक है, अब इसकी जो है हम ऊपर की आउटलाइन को बोल्ड कर देंगे। इससे हमारा जो है इसके नीचे का डिज़ाइन जो है हाईलाइट होगा। आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इसके बाद में कुछ डिज़ाइन बनाए तो वो आपस में मेसी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आउटलाइन बनाना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ एक लीव्स का बंच निकाल रही हूँ, अच्छा खासा। लीव्स हमारा वही होगा, दोनों
पॉइंट शेप में भी एंड राउंड शेप में भी। ठीक है, आउटलाइन बना रही हूँ ताकि कोई डिज़ाइन बनाओ तो बस ख़राब ना हो किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने हाफ पान शेप में कुछ कर लिया था, क्योंकि इसको भी हमें जो है अंदर फिल करना है। कोई सा भी डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, पर मैंने जो है यहाँ पर बड़े हम्स पैटर्न से डाल रही हूँ। एक दूसरे पर ही खड़े करते हुए चले आना है हमारा डिज़ाइन को। आपको और भी डिज़ाइन का होगा चाहे वो बना लेना, चाहे ये भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसको भी हम बाद में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये कर दिया मैंने, इसका एंड तक मैं लेती ही चली गई थी। अब जो है इसके बीच बीच में मैंने जो है डॉट्स डाल देने हैं किसी किसी हम्स के पैटर्न्स में। ठीक है, कहीं कहीं हमें डॉट्स डाल देना है ताकि बहुत ही खूबसूरत हाईलाइट होगा हमारा ये अंदर का डिटेल। इसकी लाइन को बोल्ड करते हुए चले आना है और आउटलाइन भी हमें ज़रूरी ही लेनी है। और यहाँ मैं अपने कैमरे के हिसाब से ही अपने इस हैंड को ठीक से रखने की कोशिश कर रही थी, बस किसी तरीके से आपको दिखाई दे। और कोशिश तो यही थी, पर कहीं कहीं जो है डिज़ाइन मेरे हाथ से ढका हुआ चला जा रहा था, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था, बाद में ही मैंने ध्यान किया था। अब इसी तरीके से हम जो है अपने इस लीव्स को भी कंप्लीट करेंगे, अंदर से फिल करेंगे। फिल करने का तरीका हमारा सेम यही है जो कि मैंने नीचे बताया था। आपको आउटलाइन बना लेनी है और उसी आउटलाइन से ही हमें अंदर तक भरते हुए चले जाना है सेम पोजीशन में, क्योंकि इससे हमारी लीव्स अट्रैक्टिव लगेगी और अजीब सी नहीं दिखाई देगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जी सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना मेरी बहनों। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं हम्स बना रही हूँ, क्योंकि हम्स हमारा जो है एक दूसरे से कोई डिज़ाइन टच में आ भी जाता है ना हम्स के बाद में, तो वो अच्छा ही लगता है और वो किसी भी तरीके से मेसी नहीं होता। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं हम, ये हमारा आउटलाइन के हिसाब से भी है। आउटलाइन ना भी लो ना हम्स के बाद में, तो उस पर हम्स ले लो, जब भी वो आउटलाइन का ही काम करता है। और यहाँ पर भी मैं कुछ लीव्स ही बनाऊंगी। और यहाँ थोड़ा कुछ मैंने स्किप कर दिया था, थोड़ा नहीं बहुत कुछ स्किप हो गया था, जो कि मुझे नहीं पता लगा था कि मेरा कैमरा बंद हो चुका है। और यहाँ आपने देखा कि मैंने जो है लीव्स निकाल दिया था और कुछ डार्क जो है हमने, जो आपको डार्क काम लग रहा है ना और वाइट हाईलाइट हो रहा है, आपने देखा अंदर हमने डिटेल को फिल कर रखा है चारों तरफ से, तो वो हमने नीचे कर रखा था और आसपास हमने बहुत लाइट डिज़ाइन कर रखा था, इसलिए हमने इस डिज़ाइन को लीव्स के पास में डार्क रखा है। ठीक है, और यहाँ फिंगर के पास आते ही, सॉरी मैंने उल्टा सीधा कर दिया कुछ। तो यहाँ हमने लीव्स को कंप्लीट किया। लीव्स को करना है
राउंड शेप में दोनों साइज़ में ही हमें लीव्स को लेना है, तो सेम और यह हमने अपने कर दिया लीव्स को कंप्लीट। अब जो है यहाँ पर भी हम इसका आउटलाइन ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि और भी डिज़ाइन है हमारे पास बनाने को, ठीक है। और एक दूसरे से मैसी ना हो तो आउटलाइन बनाने का हमारा रीज़न ये है। और इस फिंगर पर आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले थंब को हमें इसको अंदर के डिज़ाइन में डिटेल कुछ इस तरीके से बनाना है कि अंदर की डिज़ाइन को हमें फिल करना है बाद में, ठीक है। और फिर हमें जो है डिज़ाइन के चारों तरफ जब करना होता है, जब हमारा डिज़ाइन ड्राई हो जाता है अच्छा खासा, जब हम अंदर फिल करेंगे ना तो डिज़ाइन भी खूबसूरत उभर कर आता है। और अगर गीले में ही हमने एक दूसरे को बनाते हुए चले आएंगे ना, तो वो गीला बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा और डिज़ाइन भी कुछ बनाएंगे कुछ और बनेगा कुछ, क्योंकि एक साथ हमें फिल करना नहीं होता। फिर यहाँ पर हमने छोटा सा हाफ कर फिर छोटे छोटे फ्लावर बना दिया, फिर वहीं से वाइन ले लिया हमने ये, और फिंगर तक तो और थंब तक तो हम फुल इसी यही डिज़ाइन करने वाले हैं। ये फिर इसे कर्व करते हुए फ्लावर लिया है हमने, छोटा सा फ्लोरल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका आउटलाइन बना दिया था। ये हो गया हमारा आउटलाइन, और जहाँ जगह थोड़ी और बच रही थी तो वहाँ मैंने लीव्स बना दिया था। जब जगह बच रही है तो हमें छोड़ना ही क्यों। अब मैं जो है आपने देखा भी होगा डिज़ाइन जो मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा कर भी दिया है, तो मैं फिर भी आपको दिखाऊंगी और सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने बता दिया था ना कि ड्राई होने पर ही आपको यहाँ से फिल करना है। मेरा अच्छा खासा ड्राई हो चुका था, क्योंकि ये मेरा हैंड नहीं है, ये है पेपर। पेपर पे जो है जल्दी से मेहंदी जो है हमारी ड्राई हो जाती है, तो अच्छा खासा ड्राई होने के बाद ही मैंने फिल किया था। और फिल देखो माशाल्लाह कितना सफाई से हो रहा है ना, तो वो रीज़न यही है कि हमारा जो है आउटलाइन जितना भी हमने अभी बनाया था, डिटेल दिया था, तो वो सब ड्राई हो चुका है। जो ये सोचते हैं कि हमें ये छोटे मोटे डिज़ाइन सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कर सकते हैं, पर नहीं, आपको छोटे छोटे से छोटे डिटेल्स को भी सीखने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको भी सेम करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये, तो आप इस थंब पर कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो, कोई और डिज़ाइन, कोई चेक डाल सकते हो, कोई स्पाइरल डाल सकते हो, मतलब वो डिज़ाइन बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ से डिज़ाइन को बोल्ड कर लिया है, तो अब मैं जो है इसके ऊपर आउटलाइन ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि हम थंब को भी ऊपर पॉइंट को हमें फिल करना होता है। जिन्हें नहीं करना होता वो डिज़ाइन बना ले आगे तक, पर मैं जो है हमेशा ही मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। मुझे जो है फिंगर पॉइंट्स हमेशा मेहंदी से भरे हुए ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने जगह छोड़ दी है। अगर आप नहीं चाहते हैं फिंगर पॉइंट्स को भरना, तो आप ऊपर तक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। अब जो है मैंने अपने लीव्स को भी डार्क कर दिया था, और डिज़ाइन खूबसूरत आती है, उसका रीज़न ये भी होता है कि आपकी मेहंदी की कीप जो है होममेड होनी चाहिए, और जो है बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, और बारीक होनी चाहिए उसकी पॉइंट। अब जो है मैं इस यहाँ पर इस बॉर्डर लाइन दे दी है ना मैंने, तो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मैं चेक भरूँगी। तो चेक का मेरा ये है कि पहले मैंने ये छोटे छोटे जिगजैग जैसा ही कुछ मैंने लिया है,
तो ये ज़िगज़ैग करते हुए ही मैंने इसका लाइन बना रही हूँ मैं। फिर जो है प्लेन ही लाइन लूँगी मैं बाद में, हेरोजेंटल सॉरी। फिर बाद में हम हेरोजेंटल लाइन लेंगे, सीधी सीधी लाइन लेनी है हमें, ऐसी सफाई से लेते हुए, क्योंकि हमने देखा होगा अभी तक हमारा कोई चेक वाला काम नहीं है। नीचे बॉर्डर पे भी हमने कोई चेक दिया नहीं है, ऐसा खास एक छोटी सी लाइन आ रही है जो कि शेडिंग में ही भरी हुई है, तो इतना पता नहीं चल रहा है। अब इसके ऊपर जो है मैंने डार्क लाइन दे दिया है और इसको आउटलाइन करना है हमें। ओके जी, हो गया हमारा काम। आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों हिला रही है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी इस तरीके से। तो मैंने जो है जिस तरीके से हम रियल हैंड पर लगाते हैं तो सेम तरीका मैंने वही लिया था, ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहूँ काम करते में, क्योंकि अगर मेरा काम ऐसा रहेगा तो सफाई की जब भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक अलग ही शेप दिया था, आपको दिख भी रहा होगा, सेम शेप आपको लेना है। और लेते हुए ही अंदर मैंने एक हाफ कर्व कर दिया था और उसका डबल लाइन ले लिया था। अब इसको जो है हमने कुछ 5 शेप दिया, ऊपर से प्लेन लाइन देते हुए आउटलाइन, और फिर उसका आउटलाइन भी बना ही दिया था हमने। अब जो इसका अंदर शेडिंग देंगे छोटी छोटी सी, जो हमने लीव्स टाइप का अंदर से कुछ फिल करा है ना, डिज़ाइन दिया है, तो अब उसको जो है हम शेडिंग देंगे। और यहाँ मुझे बार बार जो है मेहंदी की कीप साफ़ करनी होती है, क्योंकि मैंने आपको बता भी चुकी हूँ कि ये जो है पेपर है, और पेपर पे हमेशा जो है हमारी कीप्स की पॉइंट जो है ड्राई हो जाती है। अब यहाँ पर जो है मैं दे रही हूँ डेंटल्स जो है तरीका ये है कि आप कहीं पर भी छोटा छोटा इसको मोड़ देते हुए आपको फिल करते चले जाना है, जैसे कि हम कहते हैं कीड़े मकोड़े रखना, कुछ इस तरीके से हमने डेंटल दिया था। ऊपर हमने इसके हम्स बनाया है। अब हम देंगे इसको शेडिंग तो देनी है, क्योंकि ऊपर हम इसको फिल करेंगे बाद में। शेडिंग बहुत लाइट देनी है। अब इसको जो है ऊपर को हमें जो है फिल कर देना है, और हमारा नीचे शेडिंग वाली लाइन जो है हाईलाइट हो जाएगी। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब इसके साइड में छोटा सा स्पाइरल बनाते हुए मैंने इसको आउटलाइन करनी है, और हमें हम्स बनाना है, फिर पैटर्न्स डालने हैं हम्स वाले बड़े, फिर हमें स्पाइरल बनाना है आउटलाइन करते हुए, हम्स रखना है, पैटर्न्स बनाने हैं हम्स भी। ठीक है, और फिर से हमने सर्कल बनाया, फिर आउटलाइन किया, फिर हम्स बना रही हूँ, और इस पे वही सेम पैटर्न्स डालने हैं। ठीक है, सेम रिपीट करना है। और जो है स्पाइरल के ऊपर जो हमने आउटलाइन करी थी उसको करना है डार्क, और लिटिल फिंगर के पॉइंट्स तक हमें डिज़ाइन को सेम ही रखना है, रिपीट करना है बार बार फ्लोरल को। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है थंब के पास वाली फिंगर के पास मैंने एक और बॉर्डर ले लिया था, और उस बॉर्डर का भरने का तरीका हमारा ये था कि हमने स्पाइरल बनाया, फिर छोटी छोटी लीव्स निकाल रही हूँ, देखिए आप, और फिर वहाँ पर चेरी डॉट्स ले लेने हैं,
जैसे कि लीव्स निकाला, चेरी डॉट्स हो गया, फिर से लीव्स हो गया हमारा। सेम प्रोसेस करना है। अब इसके जो है हम स्पाइरल बनाएंगे, ठीक है। सेम स्पाइरल से ही हम इसको भर देंगे, फिल कर देंगे। फिल नहीं करना है हमें, मतलब एक बॉर्डर की लाइन दे देंगे। तो स्पाइरल की जो बीच में गैप था तो वहाँ पे हमने डॉट्स रख दिए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लाइन बोल्ड करेंगे हम, जिससे कि हमारा अंदर का डिज़ाइन हाईलाइट हो। बोल्ड करने का रीज़न हमारा सिर्फ हाईलाइट ही देना होता है, ठीक है। अब जो है हम आ गए हैं अपने बीच दोनों के बॉर्डर के और इस वाले पैटर्न्स के बीच का। हमें फ्लोरल ही रखना है, कुछ भी आप चाहो तो इसे आउटलाइन बनाकर कुछ अंदर कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हो, पर इस टाइम जो है मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था तो मैंने वही बना दिया था। फिर ऊपर की लाइंस को हमने बोल्ड पैटर्न से डाल दें। अब इसका जो है हमें आउटलाइन करना है। और नीचे आप बॉर्डर्स पे देख भी रहे होंगे, मैंने जो है हर बॉर्डर के चेक के अंदर, आपको चेक दिख रहा है ना इसके नीचे, तो उस चेक के अंदर मैंने डॉट्स रख दिए थे जो कि मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। अब मिडिल फिंगर की तरफ लिया है मैंने। अब मिडिल फिंगर को मैंने क्या किया ना, इसकी एक आउटलाइन देते हुए डार्क लाइन दिया, फिर इसके ऊपर आउटलाइन, फिर हम्स बना दिया। अब सेम प्रोसेस मैं इसके बीच में भी करूँगी, आपको दिख रहा होगा मिडिल फिंगर की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन क्रिएट करते चली जा रही हूँ। इसको हमें डॉट से ही फिल करना है। डॉट से कैसे फिल करना है, आपको एक लाइन पे 3 बनाना है, एक लाइन पे 2 बनाना है और एक दूसरे के सेंटर पे ही डॉट्स रखने हैं, ठीक है। ऊपर मैंने हम्स बना रही हूँ और नीचे फिंगर पॉइंट्स में हमेशा छोड़ती हूँ और यहाँ डबल लाइन क्रिएट किया। अब यहाँ पर मुझे एक लेस लीव्स की, आपको दिख भी रहा होगा मैं कर रही हूँ लीव्स की, और ये लीव्स जो है हमारी राउंड शेप में है। ठीक है, इसकी आउटलाइन कर देनी है, डबल लाइन। और हमसे भी कोशिश करूँगी, अगर हम चाह सकते हैं तो मैं लूँगी, वरना आउटलाइन तो मैंने बना ही दिया है, जगह नहीं बची, ठीक है। और दूसरी फिंगर पर आ गई मैं तो वहाँ पर भी मैंने कुछ डबल लाइन ले रही हूँ, बल्कि ट्रिपल लाइन, और इसके अंदर मैंने भर रही हूँ छोटे छोटे स्पाइरल। और मैंने डार्क लाइन को इसको डार्क कर देनी है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को भी मैंने डार्क कर दिया है। अब मैं इस पर हम्स बनाऊंगी आउटलाइन देते हुए। मैंने इसमें जो है डेंटल्स डिज़ाइन रख दिया है। असल में मेरा पहला था कि मैं इस पर पूरे हम्स क्रिएट कर दूंगी, फिर मैंने लगा कि मैंने जो है आसपास बहुत सारे हम्स बना भी रखे हैं तो इसे फिल करना ज़रूरी नहीं है उससे ही, तो मैंने कुछ डेंटल्स मैंने आपको दिखाया था, नीचे भी इस तरीके का हमारे डिटेल भरा हुआ है, तो मैंने कुछ डेंटल्स इसको इस तरीके से मकोड़े की तरह भरती चली गई और बीच में रख दिया था मैंने डॉट्स। अब आ गए हैं हम सबसे आखिरी फिंगर पर, क्योंकि दिख भी रहा होगा हमारा एक ही बचा है, तो उसका काम मैंने स्टार्ट ऊपर से किया था।
और छोटे हम्स रखने के बाद में हमने जो है बड़ा हम्स रखा और उसके बीच में उसके ऊपर भी कुछ हम्स रखते हुए ऊपर हमने डॉट्स रख दिए थे और उसको भी आउटलाइन कर दिया था। और यहाँ पर मैं कुछ वाइन रख रही हूँ और उस वाइन के ऊपर ही हम लीव्स साथ में ही बनाते चले जा रहे हैं। सेम प्रोसेस। अब मैं इसको भी फिल कर दूँगी। तो कैसा लगा मैं आपको मेरा डिज़ाइन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करने का तरीका ये है कि आपको जो है लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो बस यही आगे तक हमारा जो है चलता चला जाएगा और मुझे अच्छा खासा सपोर्ट आपके ज़रिए मिल सकता है। और जहाँ थोड़ा काम रह गया था ना, मैं उसे अच्छे तरीके से गौर से देखती हूँ लास्ट में, और जहाँ मुझे कमी लगती है ना तो मैं फिर सफाई देती हूँ। तो कैसे लगा मेरा डिज़ाइन? फिर मिलेंगे अगले डिज़ाइन के साथ में। बाय।